हेलो बच्चों, लेट्स स्टडी अबाउट फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म। नाउ व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? तो बेसिकली जो कुछ प्लांट्स है उसमें फ्लावरिंग डिपेंड करता है ऑन सनलाइट, है ना, उससे हम बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। ओके, सो इन some plants flowering depend on exposure of light for particular period ऐसा नहीं कि बहुत टाइम के लिए, हाँ, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, उसे हम बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये सीड है बेटा, है ना। अब क्या होगा, सीड का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। सीड का जर्मिनेशन होगा, रेडिकल बनेगा, है ना, रेडिकल निकलेगा, पिलुला निकलेगा, रूट बनेगा, शूट बनेगा, है ना। तो आपका प्लांट विल डेवलप, प्लांट डेवलप करेगा, प्लांट बड़ा होगा, मतलब प्लांट मैच्योर होगा। प्लांट क्या होगा, प्लांट मैच्योर होगा, है ना। प्लांट मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद वो फ्लावर बनाएगा। अब यहाँ दो केसेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे डे लेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं होती, तो उन्हें हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, है ना। तो इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग डू नॉट डिपेंड ऑन डे लेंथ, फ्लावरिंग डे लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, उसे हमने बोला डे न्यूट्रल प्लांट। फिर एक होता है SDP शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है LDP लॉन्ग डे प्लांट। तो इनमें क्या होता है, इनमें डे लेंथ के हिसाब से इफ दे गेट डे लेंथ फ्लावरिंग अकर्स, है ना। इफ दे गेट डे लेंथ तब फ्लावरिंग होगी, ठीक है, तब फ्लावरिंग होगी। समझ में आया फोटोपीरियोडिज्म क्या है? ऐसा नहीं कि सारे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए लाइट चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसमें चाहिए उन्हें हम कितना चाहिए इस हिसाब से शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स है, और जिनमें नहीं चाहिए उन्हें हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, दैट इज DNP। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। नाउ शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट के कंसेप्ट समझने के लिए एक वर्ड और समझना चाहिए आपको, क्रिटिकल लेंथ, है ना। देखिए, एक क्रिटिकल टाइम, ये समर है, विंटर, थोड़ा बहुत ज्यादा दूर हो गया, रुको, समर विंटर, ठीक है, समर से विंटर आता है, फिर विंटर से समर आता है, ठीक है। क्रिटिकल डे लेंथ, ये भी एक वर्ड याद रखना। अब जब समर है और समर से हम विंटर पे जा रहे हैं, है ना, समर क्या हो गया बेटा, मई जून एकदम समर का टाइम है ना। अब समर से हम विंटर पे जा रहे हैं, विंटर मतलब दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर में शुरू हो जाता है ना। तो समर टू विंटर जा रहे हैं। जब हम समर टू विंटर जाते हैं ना, तो आप क्या आता है, हम नहीं बोलते कि दिन छोटे हो रहे हैं, है ना, दिन छोटे हो रहे हैं मतलब डे लेंथ डिक्रीजेस। जब हम समर टू विंटर जा रहे हैं उस टाइम पे जो डे लेंथ है वो डिक्रीज होता है। जब हम लोग समर टू विंटर जा रहे हैं तब डे लेंथ क्या होता है, कम होता है ना, डे लेंथ क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जो प्लांट हम लगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट डे लेंथ वाले, उन्हें बोला जाता है शॉर्ट डे लेंथ। दे रिक्वायर डे लेंथ लेस देन CDL मतलब क्रिटिकल डे लेंथ। क्योंकि अभी मैंने कहा जब समर टू विंटर जा रहा है तो चीजें मतलब जो टाइम है वो दिन क्या हो रहा है, छोटे हो रहे हैं, ठीक है। तो समझो अगर क्रिटिकल डे लेंथ मैंने लिया 11 आवर्स, मैंने लिया
11 आवर, है ना। तो उनमें फ्लावरिंग कब होगी? शॉर्ट डे में। जब 11 आवर से कम लाइट मिले तब फ्लावरिंग होगी, ठीक है। अब समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं तो समझो 13 घंटे का डे लेंथ होता है, फिर 13 से 12 हुआ, 12 से 11 हुआ, अब 11 से कम जब हुआ तब शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। जब 11 से कम हुआ तब शॉर्ट डे प्लांट में बच्चों क्या होगी? फ्लावरिंग होगी। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट है विंटर टू समर। जब हम जाते हैं ना, जब से विंटर से हम समर जाते हैं ना, दिसंबर क्रिसमस हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है कि दिन बड़े होने लगते हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं आपके एलडीपी। एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट, है ना। लॉन्ग डे प्लांट दे रिक्वायर लाइट, दे रिक्वायर लाइट या डे लेंथ, they require day length more than CDL, more than CDL। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? आपका डे लेंथ इंक्रीज हो रहा है, डे लेंथ इंक्रीज हो रहा है ना। मतलब दिन बड़े हो रहे हैं, है ना। तो क्रिटिकल डे लेंथ हमने 11 लिया है, तो 11 से बढ़ गया 12 हो गया, 13 हो गया। तब जब 12 13 होगा मतलब मोर देन 11 आवर एक प्लांट को लाइट मिलेगी तब फ्लावरिंग होगी, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट। विल कॉल इट एज लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। समझ में आया ये? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं तब शायद क्लियर हो जाए। तो समझो प्लांट ए है ना। प्लांट ए है, इट इज शॉर्ट डे प्लांट एंड CDL जो है इसका वो 10 आवर है। फिर प्लांट बी है, इट इज लॉन्ग डे प्लांट एंड इसका जो CDL है वो 12 आवर है। फिर प्लांट सी है वो SDP है और इसका जो CDL है वो 8 आवर है, ठीक है। और हमें स्टार्ट करना है किससे? विंटर से। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विंटर। तो ये समर है और ये विंटर है ना। अब देख लो, तुम लोग बर्थडे मंथ से भी देख सकते हो कि तुम लोग क्या हो, SDB हो के LDP हो। जैसे मेरा बर्थडे अगस्त है ना, तो आई कम इन SDB, ओके। तो समर टू विंटर है। समर में जैसे समझो डे लेंथ पहले क्या था? 14 था, फिर 13 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 8 हो गया, ठीक है। फिर विंटर आया। अब विंटर में क्या हो रहा है? डे लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो 8 था, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, राइट। अब देखो जो प्लांट है आपका इधर, प्लांट ए STB क्रिटिकल लेंथ है 10 आवर्स। मतलब जो प्लांट ए है वो शॉर्ट डे प्लांट है, क्रिटिकल डे लेंथ है वो 10 आवर्स है। मतलब उसको 10 आवर्स से भी कम लाइट चाहिए फॉर फ्लावरिंग। तो 10 आवर्स से कम लाइट चाहिए उसे फॉर फ्लावरिंग। मतलब जो प्लांट ए है उधर आएगा, ठीक है। फिर जो प्लांट बी है वो क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है, उसका CDL है 12 आवर्स। मतलब 12 से ज्यादा लाइट चाहिए उसको, तो 12 से ज्यादा लाइट चाहिए इसको, किसको? प्लांट बी को। और जो सी है उसका CDL है 8 आवर्स, CDL है 8 आवर्स एंड मतलब शॉर्ट डे, तो 8 से उसे कम लाइट चाहिए, मतलब क्रिटिकल लेंथ है ये, तो यहाँ पे सी आएगा। तो ऐसा पूछा है मैंने कि फ्लावरिंग सबसे, अगर हम विंटर से स्टार्ट करते हैं, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम विंटर, तो फ्लावरिंग सबसे पहले किस में होगी? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम विंटर तो फ्लावरिंग सबसे पहले, तो ऐसे चलना है मेरे को, है ना, ऐसे चलना है मुझे। तो फ्लावरिंग सबसे पहले बी में होगी। फ्लावरिंग यहाँ पे ए है ना, 10 से कम, यहाँ पे सी, हाँ, फ्लावरिंग सबसे पहले बी में होगी, उसके बाद फिर समर आएगा, फिर ए में होगी और फिर सी में होगी। तो फ्लावरिंग पहले बी में होगी, फिर ए में होगी और फिर सी में होगी। बात आ रही है समझ में? क्रिटिकल डे लेंथ जो होता है उससे कम अगर लाइट मिले तो ही फ्लावरिंग होगी। ये होता है लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट। और मतलब वो होता है शॉर्ट डे, कम मिले शॉर्ट डे और ज्यादा मिले क्रिटिकल से, तो वो होता है आपका लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। चलो ये चीज और समझो, जो शॉर्ट डे प्लांट है
तो जो शॉर्ट डे प्लांट है मतलब डे कम है तो नाइट ज्यादा है, तो उसको मैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी बोल सकती हूँ, उसको मैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी बोल सकती हूँ, है ना। तो SDP एंड LNP, है ना, SDP एंड LNP। तो समझो जो शॉर्ट डे प्लांट है उसका क्रिटिकल डे लेंथ 10 आवर है ना। तो फिर आपका क्या होगा, जो उस डे लेंथ लेस देन 10 आवर है तो उसका जो नाइट होगा, नाइट विल बी मोर देन 14 आवर्स, है ना। नाइट विल बी 24 घंटे से देख लो यार, है ना, 14 आवर्स। अच्छा, अब अगर आपका लॉन्ग डे प्लांट है, इफ यू हैव लॉन्ग डे प्लांट है तो उनको मैं बोल सकती हूँ शॉर्ट नाइट प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट है तो उसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट, है ना। LNP एंड SNP, LNP एंड SNP। तो इनमें अगर CDL आपका 15 आवर्स है तो आपका मतलब जो डार्कनेस है उसको कम चाहिए, है ना, डार्कनेस उसको कम चाहिए। 24 में से माइनस कर लीजिए तो डार्कनेस उसको क्या होता है बेटा, कम चाहिए होता है। समझ में आया? अब ये समझो कि लाइट मिलने से हुआ क्या, क्यों हम लाइट पे इतना जोर दे रहे हैं कि लाइट मिलने से फ्लावरिंग हो रही है, वो क्या है। तो समझो ये आपकी एक लीफ है, ठीक है। अब ऐसा बोलते हैं कि लीफ में कुछ केमिकल है जिसको हमने नाम दिया है फाइटोक्रोम। लीफ में ये केमिकल है जिसे हमने क्या नाम दिया है, फाइटोक्रोम। अब इसमें क्या हुआ, मैकेनिज्म क्या है बच्चों फोटोसिंथेसिस का, वो बता रही हूँ मैं। इसमें लाइट पड़ी तो ये जो फाइटोक्रोम है वो एक्टिव हो गया, और जब फाइटोक्रोम एक्टिव हुआ तो उसने एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है, ये हम बोलते हैं फ्लोरिजन, वो रिलीज किया। क्या रिलीज किया, एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है फ्लोरिजन, वो रिलीज किया। अभी जो फ्लोरिजन है, ये फ्लोरिजन क्या होगा बेटा, आपके शूट के टिप पे मूव करेगा, और जब ये शूट टिप पे मूव करेगा तब क्या होगा, तब आपका रिप्रोडक्टिव बड बनेगा और फ्लावर आएगा। तब आपका रिप्रोडक्टिव बड बनेगा और फ्लावर आएगा। तो बेसिकली मैकेनिज्म क्या है कि लीफ है, उस पे लाइट पड़ा ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो लीफ में कुछ ये एक सब्सटेंस है फाइटोक्रोम, कोई केमिकल है फाइटोक्रोम, क्या है, कोई केमिकल है फाइटोक्रोम, वो एक्टिव हो गया। कोई केमिकल है फाइटोक्रोम, वो क्या हो गया बेटा, एक्टिव हो गया। जब फाइटोक्रोम एक्टिव हुआ तो उसने एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है फ्लोरिजन, उसका सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, फाइटोक्रोम ने फ्लोरिजन का सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। अब फ्लोरिजन बना तो फ्लोरिजन स्टार्टेड मूविंग, फ्लोरिजन जो बना वो मूव करना स्टार्ट किया, मूव लीफ टू शूट टिप, वो लीफ से शूट टिप पे गया और फिर रिप्रोडक्टिव बर्ड बन गया। और रिप्रोडक्टिव बर्ड क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव बर्ड जो है वो फ्लावर बनाएगा। रिप्रोडक्टिव बर्ड क्या करेगा, वो फ्लावर बनाएगा। तो बेसिकली फाइटोक्रोम क्या है, फाइटोक्रोम जो है वो केमिकल सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्स करता है वेवलेंथ पे, है ना। यहाँ जो फाइटोक्रोम है बेटा वो मेन चीज है। फाइटोक्रोम जो है वो क्या कर रहा है, फाइटोक्रोम जो है बेसिकली कलर प्रोटीन, ये कलर प्रोटीन है, ये केमिकल सब्सटेंस है। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस which is responding towards responding, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, responding towards पर्टिकुलर वेवलेंथ, है ना, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो अगर फाइटोक्रोम एक्चुअली इट इज अ क्रोमोप्रोटीन भी बोलते हैं ना, कलर प्रोटीन, तो हम इसे क्रोमोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। इट इज अ कलर प्रोटीन, तो कलर प्रोटीन के लिए क्रोमोप्रोटीन वर्ड यूज किया गया है। ये दो टाइप के भी होते हैं, PR एंड PFR, ऐसा नाम दिया हुआ रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोपीरियोडिज्म, कि किस तरह से लाइट पड़ने पे फ्लावर आ जाता है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फाइटोक्रोम।
क्रोम जो बनाता है फ्लोरोजन। आज तक फ्लोरोजन बेटा एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, बस वो एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस हम लोगों ने बना रखा है। ओके, थैंक यू।